आफ्टर सर्जरी जब मुझे स्टेटिस टाँकों में दर्द दर्द हो रहा था, मैंने फ़ोन लगाया। पहले हॉस्पिटल में कॉल करना पड़ता है, फिर असिस्ट बात करते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं और ज़्यादा पैनिक हो गई। फिर डॉक्टर से बात करी, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से बात करी। वो कहते हैं आ जाओ हॉस्पिटल आ जाओ। काफ़ी सारे उन्होंने फिर से ब्लड टेस्ट कर दिए, लिख दिए। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। ब्लड टेस्ट में जो फिर रिपोर्ट आती है उसके बाद उन्होंने फिर बोला फिर हॉस्पिटल में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गॉलस्टोन सर्जरी के बारे में, जो कि आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी ताकि आप मुझसे रिलेट कर पाएँ। तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। एक 4 साल की बेटी है। ये गॉलस्टोन सर्जरी आफ्टर सी सेक्शन के बाद से ही चालू हुआ था। जब सी सेक्शन हो गया, 6 महीने हो गए, उसके बाद मुझे साइड में दर्द होता था। गैस की प्रॉब्लम मुझे हर 2-4 दिन में हो जाती थी, तो मुझे लगा मे बी सी सेक्शन की वजह से हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे करते 6 महीने निकल गए। फिर मैंने सोचा चलो अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ। अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो पता चला कि मेरे 12 एमएम की गॉलस्टोन है। मैंने घरवालों से शेयर किया, तो जो मेरे शुभचिंतक हैं तो उन्होंने बताया नहीं ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये दवाई खाओ, वो दवाई खाओ, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और जितनी प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो हमारे यहाँ मंदिरों में भी लोग बैठते हैं, मंगल, बुध, शुक्र, शनि कभी-कभी दवाइयाँ खिलाते हैं, मैंने वो भी खाई। 3 महीने का कोर्स करो, 2 महीने का करो, 4 महीने का करो, फिर अल्ट्रासाउंड कराना। मैंने ये सब कराया। ये कराते-कराते मुझे 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद मेरी गॉल स्टोन 12 से 14, 14 से 16 और 16 से 24 एमएम हो गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मुझे सर्जरी करानी ही पड़ेगी। दिक्कत मुझे यही कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी और गैस की प्रॉब्लम मुझे बहुत रहती थी कि मतलब इतनी कि मैं सो ही नहीं पाती थी। और जो ये चेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है, ये जब भी सुबह उठो तो यहाँ मुझे दर्द होता था। डेली दर्द होता था, डेली। लेकिन जब मुझे ये सब चीज़ें होती थी तब मुझे पता नहीं था कि मेरी गॉलस्टोन सर्जरी है, मतलब गॉलस्टोन है मेरे। तभी मैंने फिर डिसाइड किया कि चलो अल्ट्रासाउंड में जब ये सारा चीज़ निकला कि हाँ, फिर 2 साल बाद 24 एमएम की हो गई, मैंने सोचा चलो अब डॉक्टर से मिल लेते हैं। फिर मैंने सर्च किया, बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया था। अच्छा, रिव्यू बढ़िया था, तो मैं गई, मैंने अपॉइंटमेंट ली, मैंने उनसे पूछा कि लाइफ़ कैसी रहती है फिर आफ्टर सर्जरी होता है, क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं? तो उन्होंने सिर्फ़ 2 ही जवाब दिए कि लाइफ़ बहुत बढ़िया रहती है। जो परेशानियाँ आपको अभी हो रही हैं पहले, वो नहीं होती हैं। मैंने कहा ठीक है, यही तो मुझे चाहिए था। और सर्जरी के बाद क्या कैसे डाइट रखना है तो सब खा सकते हैं, नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। ये उन्होंने सिर्फ़ 2 ही सवाल के जवाब दिए और मुझे भी नहीं पता था कि और मुझे क्या-क्या पूछना चाहिए, क्योंकि सबके मन में होता है जो सर्जरी कराने जाते हैं तो क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। पहली बात मैं डॉक्टर के सामने गई, मैं ब्लैंक ही हो गई। उन्होंने कहा अपनी गॉल स्टोन और बढ़ानी है कि ऑपरेशन कराना है? तो मैंने कहा मुझे सर्जरी ही करानी है, तभी मैं आपके पास आई हूँ। ये सारा चीज़ हो गया, प्रोसीजर हो गया, डेट फिक्स हुई 14 नवंबर की। तो मैं एडमिट हुई, सारा प्रोसीजर होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्स-रे होता है, चेस्ट का एक्स-रे होता है, ये सारा चीज़ हुई, एडमिट हुई, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन तो विदिन 1 एंड हाफ ऑवर में ऑपरेशन हो गया था, ऑब्जर्वेशन में रखा। उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। फिर जब मैं थोड़ा-थोड़ा रिकवर हुई धीरे-धीरे, फिर मेरे लिए खाना आया। खाना आने के बाद जैसे ही मैंने खाया तो मुझे फटाफट से वॉमिट हो गई। एकदम वॉमिट हो गई, सब कुछ निकल गया। फिर मैंने थोड़ा बॉडी को अपने रिलैक्स रखा और लेटे रहे। इसके बाद डिस्चार्ज हो गया, सेकंड डे डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर देखने आते हैं लास्ट बार, असिस्टेंट के साथ देखने आते हैं और मुझे ये भी नहीं पता बेहोश होने के बाद कि मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने किया है कि असिस्टेंट ने किया है। क्योंकि जब मैं ऑपरेशन के लिए गई तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। मैंने उनसे सवाल भी किया कि डॉक्टर कब आने वाले हैं? तो उन्होंने कहा बस-बस आने वाले हैं। और उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और मैं बेहोश हो गई। तो मुझे उसके बाद कुछ भी नहीं पता कि मेरा ऑपरेशन किसने किया, डॉक्टर ने किया या असिस्टेंट ने किया।
जब जो डॉक्टर होश होने के बाद, रिकवरी होने के बाद जब हमसे मिलने आते हैं, तब तो इतना हमें फ़ील ही नहीं होता कि मुझे क्या सवाल पूछने हैं, क्या नहीं। तो एक हिसाब से डॉक्टर को सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लेके आप पैनिक ना हो, हमसे बात करें। बात करने के लिए भी जब मैं परेशान हो रही थी कि डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर आई, मुझे एकदम से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, दूसरे-तीसरे दिन ही। तो मैंने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा असिस्टेंट से फ़ोन करो, असिस्टेंट ने बताया कि आप ये दवाई ले लो। मैंने कहा ठीक है। उसमें डॉक्टर का कोई रोल ही नहीं होता, कोई भी नहीं। असिस्टेंट ही सारा रिप्लाई करते हैं, फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मेरे स्टिचेस जो मुझे टाँके आए थे, उसमें भी मुझे दर्द हो रहा था। मैंने कहा मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम, आप हॉस्पिटल आ जाइए। अब इस हालत में मैं बार-बार हॉस्पिटल जाऊँ, मुझे कम से कम 3 से 4 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े ऑपरेशन के बाद। उसके बाद भी मैं वेट करूँ, छोटे बेटे को घर छोड़ के जाऊँ, क्या कैसे मैनेज करूँ? तो ये सारी जो गलती मैं कर रखी थी, तो वो सारी चीज़ें आप मत करना। जब डॉक्टर ये सारी चीज़ें पूछने जाएँ, तो आप उनसे सारे सवाल करना, और जब तक कोई ये ना बोले कि नहीं आप डायरेक्ट डॉक्टर से बात नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से आप ऑपरेशन ही ना कराना। क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि मैं क्या बताऊँ। एक वीडियो में बताना तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। इसके बाद मैं बताऊँगी कि आफ्टर सर्जरी के बाद और मेरे साथ क्या हुआ। किस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट कराया, किस डॉक्टर ने कराया, सारी रिपोर्ट्स दिखाऊँगी, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स दिखाऊँगी कि क्या कैसे है, और अभी भी मुझे किस-किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। उससे पहले तो मेरा गॉलस्टोन सर्जरी से पहले का सिस्टम ठीक था, लेकिन उसके बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये वीडियो उनके लिए है, जो सोच रहे हैं कि मैं सर्जरी कराऊँ कि ना कराऊँ। सर्जरी तो आपको करानी ही पड़ेगी। अगर किसी को डाइट से, इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता है, तो डेफ़िनेटली आप मत कराइए। क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया गया था कि आप टमाटर ना खाएँ, अमरूद ना खाएँ, भिंडी ना खाएँ, शिमला मिर्च ना खाएँ। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब से कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोगों को किसी को भी फ़ायदा हुआ है, तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो कराने की सोच रहे हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा कि क्या कैसे मैनेज हो सकता है, और अपने सवाल भी कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ताकि मैं एक-एक करके सबके आंसर कर सकूँ कि किस बारे में आपको जानने की। तो मैं उसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, और आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने जीवन में स्वस्थ, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको मिलेगी मंडे को, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।